हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 एज वेल एज नीट एस्पिरेंट्स। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो में फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूलाज कंप्लीट हुआ था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं सेकंड यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूलाज, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूलाज क्या है वो आप देखिए। फिजिक्स में जितने भी रिलेशंस मींस फार्मूला एज वेल एज इक्वेशन आपके सामने आएंगे या फिर गिवन है, रिलेशन और फार्मूला करेक्ट है इनकरेक्ट है हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूलाज। ओके, तो कोई भी रिलेशन करेक्ट है इनकरेक्ट है ये आप पता लगा सकते हो डायमेंशनल फार्मूलाज की हेल्प से। देखिए भाई, नॉर्मली बच्चे जो गलती करते हैं फिजिक्स को मैथमेटिक्स की तरह पढ़ते हैं। भाई फिजिक्स और मैथमेटिक्स में डिफरेंस है। फिजिक्स में मैथमेटिक्स हम लोग यूज करते हैं एज ए टूल्स, ठीक है, टूल किट की तरह यूज करते हैं। हमें यहाँ भी कैलकुलेशन करनी है, मैथ्स की हम हेल्प लेते हैं, बट एज ए मैथ आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, फिजिक्स कॉन्सेप्ट का नाम है, ठीक है भाई। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको पता लग जाएगा सेकंड यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूलाज के अंदर कि मैथ और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखिए भाई हमारा फर्स्ट यूज है, इससे पहले जो आप कल पढ़ चुके थे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। अब सेकंड यूज, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द गिवन इक्वेशन और द गिवन फार्मूला। इफ द इक्वेशन और द फार्मूला इज करेक्ट, then dimensions of the left hand side will be equal to dimensions of right hand side. If dimensions of left hand side will not equal to the dimensions of right hand side, then the given relation is incorrect. ठीक है, तो अब अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल हैं तो फार्मूला एज वेल एज इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज क्या है इनकरेक्ट। ठीक, देखिए भाई अब इस चीज को आप पता लगाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं। पहला फर्स्ट रिजल्ट, बिल्कुल बेसिक सा रिजल्ट मैं आपके सामने लिखता हूं, दैट इज v इज इक्वल टू 80। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको ड्राइव भी कराया था, v इज इक्वल टू 80 वेयर d इज वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड t इज टाइम। आपको चेक करना है ये रिलेशन करेक्ट है इनकरेक्ट है। अब आप क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी से इंट्रोडक्शन आपका है। b वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, a एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन सभी के डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है। इन डायमेंशनल फार्मूलाज को जब आप पुट करोगे आप देखेंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूलाज इक्वल आते हैं, तो ये करेक्ट है अदरवाइज इनकरेक्ट है। ओके, देखिए भाई lt-1 इज इक्वल टू lt-2 इनटू t। ठीक, सिंपलीफिकेशन इससे पहले वाले यूज में आप पढ़ चुके हैं। तो यहां पर lt-1 इज इक्वल टू l t minus 2 plus 1, that is lt minus 1 is equal to lt minus 1। रिलेशन इज करेक्ट, ठीक है, ये रिलेशन करेक्ट है। ठीक है, उसी चीज l और t लेफ्ट हैंड साइड में है, l और t राइट हैंड साइड में। l और t यानी आपको सिर्फ सिंबल्स को नहीं देखना है, आपको पावर्स भी देखनी है। यानी कंप्लीट डायमेंशनल फार्मूला इक्वल आना चाहिए, पावर भी मैच करनी चाहिए और सिंबल्स भी मैच करनी चाहिए। ये नहीं आपने सिंबल्स को देख लिया, पावर कैसे मैच कर रही है, तो भी आपका रिजल्ट इनकरेक्ट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है इसके अकॉर्डिंग, ये आपको चेक करके बताना है। v इज इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन m इंटू रेडियस। ठीक है, v इज इक्वल टू एफ स्क्वायर अपॉन m इंटू r, दैट इज v रिप्रेजेंट वेलोसिटी, f फोर्स, m मास एंड r इज रेडियस। आपको बताना है कि रिलेशन करेक्ट है इनकरेक्ट है। ठीक, सिर्फ आपको मतलब होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी से, एंड आफ्टर दैट आपके सामने इनकरेक्ट रिजल्ट है तो उसको बता दीजिए, करेक्ट करना है। ठीक है, और अगर करेक्ट है तो इसका मतलब वो करेक्ट है। कैसे पता लगेगा, आपके सामने रिजल्ट आता है, देखिए भाई डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी lt-1 m l t-2 स्क्वायर अपॉन m l। रेडियस का डायमेंशनल फार्मूला l पहले भी आप यूज कर चुके हैं। lt-1 इज इक्वल टू m स्क्वायर l स्क्वायर t-4 अपॉन ml। lt-1 इज इक्वल टू m स्क्वायर l स्क्वायर t-4 अपॉन ml। इसको और सिंपलीफाई करते हैं तो lt-1 इज इक्वल टू m 2-1 l 2-1 t टू पावर -4। ठीक है भाई, lt-1 इज इक्वल टू n l t-4। ठीक, काफी मिसमैचिंग है, आप बता सकते हो कि इनकरेक्ट रिजल्ट है।
ठीक है भाई, तो कोई भी रिजल्ट करेक्ट है इनकरेक्ट है ये आपको पता लग जाएगा इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से जो आपके सामने है। नेक्स्ट रिजल्ट में आपके सामने लिखता हूं v is equal to अंडर रूट डी अपॉन ई। ठीक, आपको पता करना है कि करेक्ट है इनकरेक्ट है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूलाज पुट करते हैं। LT - 1 is equal to अंडर रूट ml - 3 ml - 1 t - 2। ठीक है भाई, LT - 1 is equal to अंडर रूट m पावर 0 हो जाएगी 1 - 1 l पावर -3 + 1। ठीक है, t ऊपर पहुंचेगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा t स्क्वायर। अब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखिए LT - 1 is equal to, ठीक है, इन सबको हमने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में m⁻1 - 1 l⁻³ + 1 t⁻2 पर जाएगी तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज +2। ठीक है, अब आप देखिए यहां कुछ नहीं बचा, यहां पर m⁻0 ये सब रूट के अंदर चल रहा, m⁻0 l⁻2 ठीक है, और t⁻2। ठीक, अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 कहलाएगा। LT - 1 is equal to l - 1 t - 1 जो कि इनकरेक्ट रिजल्ट कहलाएगा। अब आप देखिए ये रिजल्ट भी आपका इनकरेक्ट है। अगर बाय द वे 11th क्लास के लेवल में आपसे कह दिया जाए कि रिलेशन चेक करिए करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, एंड आफ्टर दैट इफ इनकरेक्ट ड्राइव द करेक्ट रिलेशन। ठीक, कोई क्वेश्चन इस टाइप से कन्वर्ट होता है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द गिवन रिजल्ट, इफ इनकरेक्ट ड्राइव द करेक्ट रिलेशन। तो आपने करेक्ट रिलेशन ड्राइव करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इससे पहले वाले वीडियो को देखिए, उसमें जो कॉन्सेप्ट आपने यूज किया है उसको आप यूज करोगे। ठीक, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, दैट इज, देखिए, इफ द गिवन रिलेशन इज इनकरेक्ट ड्राइव द करेक्ट रिलेशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूलाज। तो इसमें आपने पहले चेक करना है, चेक करने के लिए आप सेकंड यूज करेंगे, एंड आफ्टर दैट उसको ड्राइव करना है तो आप फर्स्ट कांसेप्ट के अकॉर्डिंग उसको ड्राइव करेंगे। देखिए भाई, इसके लिए क्वेश्चन की फॉर्मेट क्या हो सकती है, अब आप देखिए रिलेशन है s is equal to half AT²। ठीक है, रिलेशन है s is equal to half AT²। t स्क्वायर तो करेक्ट हो जाएगा, रिलेशन है s is equal to half AT। अब आपको चेक करना है कि इनकरेक्ट है करेक्ट है। ठीक है, सैंपल फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आप देखिए यहां पर इसको चेक करते हैं, हाफ जस्ट एक नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं होती है। आप डायमेंशनल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो s का डिस्टेंस है, डिस्टेंस l is equal to LT - 2 into t, that is LT - 1। ठीक, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस डिफरेंट हैं, इसका मतलब रिजल्ट इनकरेक्ट है। अब आपसे कहा जाए कि करेक्ट रिलेशन ड्राइव करिए तो क्या करना है, देखिए s डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन एंड टाइम, ये दोनों पे डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करता है वो आपके पास रिलेशन इससे पहले जा चुका है, एक बार फिर मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूं। तो अब आप देखिए ये रिलेशन इनकरेक्ट है। अब आपने करेक्ट रिलेशन ड्राइव करना है तो उसके लिए पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए, s is depends on a and also time। ठीक, s directly proportional to a, directly proportional to time, s directly proportional to a into t, s is equal to k a into t, right? s is equal to k a to power x and t to power y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करते हैं हम लोग इसको। अब दोनों साइड्स के डायमेंशनल फार्मूलाज पुट करते हैं तो l is equal to LT - 2 to power x and t to power y। थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं तो l is equal to l power x t - 2x t to power y। और थोड़ा सिंपलीफिकेशन, l is equal to l to power x t to power
माइनस टू एक्स प्लस वाई, माइनस टू एक्स प्लस वाई। ठीक, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई वेरिएबल नहीं है उसकी पावर 0 कंसीडर कर लेते हैं। l की पावर 0, l पावर x t माइनस टू एक्स प्लस वाई। ठीक, यहां पर पावर सिपरेट करते हैं डायरेक्टली x इक्वल टू 1 माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए x की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस टू into 1 plus y is equal to 0, y directly is equal to 2। अब आपके पास y 2 आ चुका है, x 1 आ चुका है, इसको आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो रिलेशन हमारे पास हो जाएगा s is equal to k a to power 1 and t to power 2, that is s is equal to k a t square। सेकंड रिजल्ट। ठीक, अब आप देखिए एक ऐसा रिजल्ट जो आपके सामने है s इक्वल टू k a t स्क्वायर। ठीक है, आपने ड्राइव कर दिया। कहीं आपके 11th के एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन दिखे तो आपने ये सब करना है, बट ये क्वेश्चन इस टाइप से इस फॉर्मेट के फॉर्मेट नीट में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है उस कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं। अब आपके रियल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं। ये भी मैथमेटिकल अप्रोच है कि आपने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशनल फार्मूलास को पुट किया। ठीक है, इफ डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड देन द फार्मूला इज करेक्ट। इफ डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए आगे बढ़ते हैं जहां मैं आपको डिफरेंस फील कराऊंगा कि आप मैथ्स और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए अब आप देखें मैथमेटिक्स वाले बच्चे 10th तक की मैथमेटिक्स सभी पढ़ के आए हो जो यहाँ पर पहुंचे हैं। किसी ने बायोलॉजी अडॉप्ट की है, किसी ने मैथ अडॉप्ट की है, पर 10th तक की मैथ्स सबने पढ़ी है। अब कहीं भी मैथ में लिखा है x plus y is equal to a, x is equal to y, x minus y is equal to b, कुछ भी ये सब चीजें लिखी है। अब x plus y is equal to a आपने दे दिया, पता नहीं x क्या है, y क्या है, a क्या है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। x में से y सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सामने आपने लिखा a। ठीक, ये सब मैथमेटिक्स में हो सकता है, बट ये सब फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है। अगर आपने फिजिक्स में x को y के साथ ऐड किया, ध्यान से सुनिए कॉन्सेप्ट फॉर अप टू नीट। अगर x के साथ y को प्लस किया है और ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं या फिर मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है। यहां पर जो x है वो क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। तो अब ये एडिशन तभी पॉसिबल है जब यूनिट सेम होगी, x और y की यूनिट सेम होगी, तभी हम x और y को एडिशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर x और y को एडिशन फॉर्म में लिखा है और यूनिट सेम नहीं है तो रिजल्ट इनकरेक्ट कहलाएगा। अगर आपने x में से y को माइनस किया है, x में से y को माइनस किया है, ये माइनस तभी पॉसिबल है जब दोनों की यूनिट सेम है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप इनको माइनस नहीं कर सकते। अगर आपने x को y के साथ इक्वेट किया है, इक्वेट आप तभी कर सकते हैं जब यूनिट सेम है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो इनको आप इक्वेट नहीं कर सकते। ये ग्रेट डिफरेंस है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर। ओके, ये डिफरेंस आगे भी है। फिजिक्स सोचने का नाम है, कॉन्सेप्ट का नाम है, और मैथमेटिक्स आपका क्या है, लॉजिक है। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम आपके सामने आते हैं इस टाइप का क्वेश्चन लेके। तो एक्यूरेसी चेक करनी है। जब एक्यूरेसी चेक करनी है, 11th क्लास का बच्चा है जिसने फार्मूले नहीं पढ़े हैं उसको तो डायमेंशनल फार्मूलाज पुट करने पड़ेंगे, बट जब नीट में आप फाइनल एग्जाम देने जाओगे, फिर एक बार कह रहा हूं, फार्मूले आपको याद होंगे। जब फार्मूले याद होंगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट रिजल्ट बताओगे करेक्ट है इनकरेक्ट है। ठीक, क्योंकि उसमें मेथड की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस में आपको करेक्ट बताना है, उसके लिए आपको ये नहीं चेक करना है ये फार्मूला करेक्ट है इनकरेक्ट है, आपको पहले से ही पता है कि करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो नीट का जो पेपर सेट कर रहा है उसको पता है ये सब, इसलिए वो इस टाइप के क्वेश्चन नीट में नहीं देगा। ठीक है, तो अब आप समझिए यहाँ पर अब ये क्वेश्चन अगर नीट में जाता है तो उसकी फॉर्मेट बदल जाएगी। ठीक है, और वो आपको ऐसा क्वेश्चन कन्वर्ट करेंगे जिससे थोड़ा अपरिचित लगेगा आपको। ओके, लिखिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और लिखा करिए, पहले सिंपलीफाई करिए, उसके बाद देन ठीक है फिर आप हमारे आंसर को देखिए। ठीक है भाई, देखो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं। If the given relation is dimensionally correct, मैंने पहले ही कह दिया, given relation is dimensionally correct,
देन द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ ए बी सी आर, ठीक है, ए बी सी आर, ए बी सी, ठीक। If the given relation is dimensionally correct, then the dimensional formulas of A, B, C are, ठीक। अब मैं क्वेश्चन इसी समय सेट कर रहा हूं आपके सामने, आप किसी बुक से मैच कराओगे? नहीं मैच होगा, ओके। तो अब आप देखिए F is equal to AT plus B upon N plus C। हमारे पास रिजल्ट है F is equal to AT plus B upon N plus C, AT plus B upon N plus C। इसमें A B C आपको नहीं पता क्या है, ठीक है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है A B C, बट जो आपको पता है वो क्या है, F फोर्स है, T टाइम है, M मास है, ठीक। आपको बताना है A B C के डायमेंशनल फार्मूलाज, A B C के डायमेंशनल फार्मूलाज क्या होंगे, ये आपको निकालने हैं। अब ना ए के बारे में पता है, ना बी के बारे में पता है, ना सी के बारे में पता है, बट कॉन्सेप्ट हम आपको थ्योरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से ट्राई मारिए ए और बी और सी की यूनिट्स क्या हो सकती है, डायमेंशनल फार्मूलाज क्या हो सकते हैं, ओके। देखिए भाई, ठीक। अब डिफरेंस होता है कि हम इसमें कंटिन्यूटी रखेंगे, रुक नहीं सकते, बड़ी क्लास होती है तो हम आपको टाइम देते हैं, पहले आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद जब आपसे सॉल्व नहीं होगा तब हम सॉल्व करते हैं। उसमें क्या होता है, फिर बच्चे की स्किल ओपन होती है, ठीक, स्किल ओपन होती है। हर क्वेश्चन जो नीट में जाएगा उसमें हर क्वेश्चन में स्किल आपको अपनी अप्लाई करनी है, और स्किल कौन बोलता है, टीचर। आप अपने आप अपनी स्किल क्रिएट नहीं कर सकते, टीचर आपकी स्किल ओपन करता है, क्योंकि मजबूर करता है वो आपको कि आप सोचें और क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। जब आपकी मजबूरी होती है कि हमें भिड़ना है, क्वेश्चन से सॉल्व करना है, तब जाके आप भिड़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब आपका दिमाग जो है वो क्रिएटिविटी में आता है, ओके। यहाँ देखिए, अब अपने कॉन्सेप्ट पर देखिए जो मैंने आपसे कहा था, उसके अकॉर्डिंग F is equal to AT plus B upon M plus C मैंने कह दिया है कि रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। और अभी भी मैंने आपसे कहा कि फिजिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब यूनिट सेम होंगी। अब आप स्टार्ट करिए सबसे छोटी वैल्यू से, m के साथ c को प्लस किया गया है। अब m के साथ c को प्लस किया गया है, m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मींस c का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो मास का होगा। सबसे पहले c का डायमेंशनल फार्मूला m, kg का सिंबल होता है m, ओके। उसके बाद देन अब नंबर आता है a का, ठीक। कोई भी रिलेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका एडिशन और इसका एडिशन यूनिट सेम होगी, एज वेल एज f इंडिपेंडेंट at के इक्वल होगा, f इंडिपेंडेंट b अपॉन m प्लस c के इक्वल होगा। मैंने आपसे कहा था इससे पहले f की यूनिट और at की यूनिट सेम होगी, f इज इक्वल टू at एज वेल एज f इज इक्वल टू b अपॉन m प्लस c, ठीक है। तभी आप एडिशन लिख सकते हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, फिजिक्स में नहीं लिख सकते हो। मैंने आपसे कह दिया है कि रिलेशन करेक्ट है, और रिलेशन करेक्ट है तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, इसका मतलब f at के इक्वल है और f b अपॉन m प्लस c के इक्वल है। यहां से आप देखिए a को अलग करते हैं, f अपॉन t, m at t minus 2 अपॉन t, ठीक है, m at t minus 2 अपॉन t, दैट इज m at t minus 3, m at t minus 3, a का डायमेंशनल फार्मूला आ गया m at t minus 3, ठीक। अब आप देखिए f is also equal to b upon m plus c, m plus c m मास है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला m होगा। अब m इसका भी लिखते हो, m इसका भी लिखते हो, 2m हो जाएगा, 2 से फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर है, यहाँ पर n ही होगा। इसका मतलब अगर हम b को सेपरेट करते हैं तो b is equal to f into m plus c, that is m at t minus 2 into m plus c का डायमेंशनल फार्मूला m ही कहलाएगा। रिजल्ट आ गया आपके पास m स्क्वायर n t minus 2 n स्क्वायर n t minus 2, these are the dimensional formulas of a b c, ठीक है ना। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके नीट में जाता है, एज वेल एज अगर 11th का लेवल्ड पेपर है तो उसके में भी आपके क्वेश्चन इस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है भाई। तो अब आप देखिए ये रिजल्ट आपके सामने है at plus b upon m plus c, ठीक।
अब इस कॉन्सेप्ट से आप समझ चुके होंगे, इस क्वेश्चन से आप समझ चुके होंगे, कोई इक्वेशन अगर आपको गिवन है और हम आपसे कहते हैं कि इस इक्वेशन को पता लगाइए कि करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो इसी कॉन्सेप्ट से आप इक्वेशन को चेक करोगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं चेक द एक्यूरेसी ऑफ द गिवन इक्वेशन, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द गिवन इक्वेशन, और इक्वेशन भी आपकी लिखता हूं ऐसी जो आपको पता है। ठीक है भाई, अब फाउंडेशन है आपकी, अब फाउंडेशन है तो फाउंडेशन में भाई धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाता है। अगर एकदम लेवल बढ़ा दोगे, ठीक, फाउंडेशन किसी बिल्डिंग की होती है, फाउंडेशन वर्ड का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में बहुत धीरे स्लोली कॉन्सेप्ट बच्चे को दिए जाते हैं, एंड आफ्टर दैट जब वो बूस्ट अप होता चला जाता है, एंड आफ्टर दैट बिल्डिंग की तरह से तो बेस आपने अच्छा कर लिया, बेस अच्छा करने के बाद फिर उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हो, नीचे से नहीं हिलने वाली होती बिल्डिंग को। सेम कंडीशन बच्चे के साथ होती है, अगर आप उसको स्टार्टिंग में फाउंडेड कर दीजिए, फिर आधे से ज्यादा काम वो खुद कर डालता है। ठीक है, फाउंडेशन उसकी स्ट्रांग हो गई तो आधे से ज्यादा काम वो खुद करता है, टीचर उस तरह पे गाइड बन जाता है, बाकी सारे काम बच्चे खुद करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर मैं आपके सामने इक्वेशन लिखता हूं, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और आपको चेक करना है कि इक्वेशन करेक्ट है इनकरेक्ट है। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as आपने पढ़ी होगी, आपको याद आ गया होगा और आप सीधे समझ जाओगे करेक्ट है, बट 11th क्लास में स्टेप देने हैं आपको, और स्टेप देने आपको चेक करके बताना है, प्रूव करके बताना है कि करेक्ट है, और अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने u स्क्वायर को 2as के साथ प्लस किया है तो u स्क्वायर और 2as की यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी प्लस कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको पूरे एडिशन को b स्क्वायर के इक्वल किया, इसका मतलब b स्क्वायर इंडिपेंडेंट u स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यूनिट वाइज, और b स्क्वायर इंडिपेंडेंटली 2as के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी करेक्ट कहलाएगा, अदरवाइज इनकरेक्ट कहलाएगा। तो देखिए भाई, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो बहुत छोटी सी बात हो गई, ये सीधी सी बात है, डायमेंशनल फार्मूला इक्वल होंगे, lt - 1 का स्क्वायर is equal to lt - 1 का स्क्वायर, that is l स्क्वायर t - 2 l स्क्वायर t - 2। ठीक, उसके बाद मैं b स्क्वायर इक्वल टू 2as, lt - 1 का स्क्वायर is equal to 2 lt - 2 into l, डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होगी और मीटर का डायमेंशनल फार्मूला l होगा, l स्क्वायर t - 2 2 l स्क्वायर t - 2। अब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, और इग्नोर ना करें, साथ में लिखा रहने देंगे तो भी ये जस्ट एक नंबर है, इसकी यूनिट नहीं होती है, आपको सिर्फ डायमेंशनल फार्मूलाज देखने हैं, वो करेक्ट हैं, इसका मतलब ये रिलेशन आपका करेक्ट है। ठीक, गिवन इक्वेशन इज करेक्ट। तो आपने किसी इक्वेशन को कैसे चेक करना है, वो रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। अगर किसी इक्वेशन की करेक्टनेस आपको चेक करनी है तो आप कैसे चेक करेंगे, ये जो रिजल्ट है वो इंडिपेंडेंटली इसके इक्वल होगा, ये रिजल्ट इंडिपेंडेंटली इसके इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद देन डायमेंशनल फार्मूला इक्वल प्रूव कर दीजिए, ये रिजल्ट आपका करेक्ट कहलाएगा, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा। अब आप डायरेक्ट अगर सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अब हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो lt - 1 का स्क्वायर, lt - 1 का स्क्वायर 2 lt - 2 into l, that is l स्क्वायर t - 2 l स्क्वायर t - 2 2l स्क्वायर t - 2। क्लियर, अब l स्क्वायर t - 2 इनको प्लस कर लोगे 3l स्क्वायर t - 2, क्या फर्क पड़ेगा 3 4 5 से, l स्क्वायर t - 2 l स्क्वायर t - 2। ठीक है, इक्वल है, पावर्स इक्वल है, l और t इक्वल है, बेस इक्वल है, इसका मतलब रिलेशन क्या होगा, डायमेंशनल करेक्ट होगा। ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, तो अब आप देखिए, ये आपके सामने कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी इक्वेशन को आप पता लगा सकते हैं करेक्ट है इनकरेक्ट है। ठीक, करेक्ट इनकरेक्ट पता लगाना 11th लेवल के बाद, उसके बाद देन कंपटीशन में आपके क्वेश्चंस, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक, जैसे मैंने इससे पहले आपसे क्वेश्चन दिया था कि चेक करिए इक्वेशन करेक्ट है इनकरेक्ट। अब मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, रिपीटेडली नीट में पूछा गया है। ठीक है, देखिए
वैन डर वाल्स इक्वेशन कहलाती है, फिलहाल कोई भी इक्वेशन कहलाती है, अभी आप 11th में एंटर करके बैठे हो तो आपको नहीं पता ये वैन डर वाल इक्वेशन क्या होती है। एक जनरल इक्वेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उस इक्वेशन में आपको डायमेंशंस बतानी है ए एंड बी की, ठीक। If the given relation is dimensionally correct, then dimensional formulas of A and B are ठीक। रिलेशन है P plus A upon B square B minus B is equal to RT। P plus A upon B square B minus B is equal to RT। इसमें अब सिंबल्स का मीनिंग क्या है, where P pressure and V volume, T temperature, R gas constant, ठीक है। अब बाकी सब कुछ नहीं पता आपको, P प्रेशर है, B वॉल्यूम है, ठीक है, ये भी B वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। आपसे कहा गया A और B के डायमेंशनल फॉर्मूलास निकालिए। अब रिजल्ट बड़ा सा देखा, बड़ा सा रिजल्ट देखने के बाद आप घबरा गए, ठीक है, ये पता नहीं, ठीक, आर और टी को मल्टीप्लाई करने बैठ गए, ये सब बैठ गए। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप, ठीक है, आपका टीचर कैसा है और आप कैसे हैं। उसे पता है कि आपके साथ कहां से क्वेश्चन पेपर में कहां से क्या चीजें आपको डिस्टर्ब करने वाली हैं। वो पहले से क्लास में जो सारी चीजें पहले डिस्कशन हो चुका होता है। जब क्लास में पहले डिस्कशन हो चुका होता है, जो पेपर चाहे नीट का हो चाहे 11th का हो, ठीक है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका, ठीक है। डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए आपके टीचर की एज वेल एज जो पेपर सेट करने वाला है, पेपर सेटर टीचर की। अगर फ्रीक्वेंसी मैच करती है, ठीक है, तो समझ लीजिए सेम एक्सपीरियंस वाले टीचर है, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। और फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, जो वो फिजिक्स में सोच रहा है वो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, वो सोच रहा है कि बच्चों को कहाँ अटकाना है और मैं सोच रहा हूँ बच्चों को कहाँ निकालना है, ठीक है। हमारी सोच और उसकी सोच एक जैसी है, तो अब डिपेंड करेगा कि टीचर आपको सिर्फ आपका कोच जो है वो आपको वहां से निकाल के ले जाएगा जहां पर आप फंसेंगे। क्लियर? तो अब आप देखें यहाँ पर P plus A upon B square B minus B is equal to RT, ठीक। और बहुत कुछ डिपेंड करता है, नीट में स्पेशली बात कर रहा हूँ, बहुत कुछ डिपेंड करता है फिजिक्स टीचर पर सिलेक्शन, ठीक है। 99.9% बच्चे फिजिक्स में बीट होते हैं, ठीक है, उनकी मेन प्रॉब्लम फिजिक्स रहती है। और मेन समस्या मीडियोकर बच्चा अगर है तो मीडियोकर बच्चा भी अपनी फिजिक्स को उठा सकता है, आगे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द टीचर, ठीक है। बुक्स की हेल्प से ये सब नहीं हो पाता, समझ गया ना। तो अब आप देखें यहाँ पर आप कंफर्ट जोन में जाएंगे, 2-3 लेक्चर्स में आप साथ रहिए, उसके बाद देखिए एक लेक्चर प्योर नीट में मैं डायरेक्ट टारगेट बैच के पर्पस से डालूंगा, ठीक है, जिसमें आपका टारगेट बैच का लेवल होगा। जब टारगेट बैच का लेवल आएगा तो 11th और 12th दोनों ही मिक्सिंग हो जाएगी। डायमेंशनल फार्मूलाज के अंदर 11 12 दोनों ही कंबाइंड है। इसमें सिर्फ मैं 11th की बात कर रहा हूं क्योंकि बच्चों को 12th का कांसेप्ट नहीं पता। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के अंदर 11 12 दोनों ही फिजिक्स कंबाइंड है। तो जब बच्चा टारगेट बैच का होता है तो इस कंडीशन में हम 12th इन्वॉल्व कर लेते हैं, पर ये 12th की कोई फिजिकल क्वांटिटी हम इस समय इन्वॉल्व नहीं कर रहे। ओके, तो देखिए यहां पर P plus A upon B square B minus B is equal to RT। फिर वही कॉन्सेप्ट, आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया है A का और B का, ठीक। सबसे पहले स्मॉल वैल्यू को अटैक करिए, यहां पर B minus B, दैट मींस वॉल्यूम के साथ B को माइनस किया गया है। इसका मतलब B का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो वॉल्यूम का होगा। वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। Length is measured in meter, breadth in meter and height is in meter, that means meter cube, इसको L cube लिखेंगे। तो B का A का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, B का डायमेंशनल फार्मूला आ गया L cube। प्रेशर के साथ A upon B स्क्वायर को ऐड किया गया, ठीक है। P रिप्रेजेंट प्रेशर एंड B रिप्रेजेंट वॉल्यूम। अब आप देखिए प्रेशर के साथ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट, ये A upon B स्क्वायर प्रेशर के साथ ऐड किया गया है। इन दिस कंडीशन इन दोनों की यूनिट्स आपस में सेम होंगी। अब इन दोनों की यूनिट्स आपस में सेम होंगी, दैट मींस P इज इक्वल टू A अपॉन B स्क्वायर। अब A आपको फाइंड आउट करना है, A इज इक्वल टू P इनटू B स्क्वायर। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब फोर्स अपॉन एरिया Mn T माइनस 2, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, मींस मीटर इनटू मीटर, L स्क्वायर। वॉल्यूम का स्क्वायर है, सामने दिखा है वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला L क्यूब, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा L6, ठीक। अब आप देखिए A इज इक्वल टू
m l माइनस 1 t माइनस 2 इंटू L6, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर देते हैं m l माइनस 1 प्लस 6 और t माइनस 2। तो अब ये a का डायमेंशनल फॉर्मूला है आपके सामने m l5 t माइनस 2, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सामने है। अब आप चक्कर में पड़ गए गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के, और गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के चक्कर में पड़ गए, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उलझ जाओगे, ठीक है। और यही प्रॉब्लम होती है कि जब बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो उसमें टाइम उसका बर्बाद ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जब वो टीचर के सपोर्ट में होता है, ठीक है भाई। तो अब आप देखें इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कैसे बाहर निकलोगे, वो रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, ठीक। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वन डायमेंशनल इक्वेशन कहलाती है, और आप 11th में अभी जस्ट एंटर करके पहुंचे हैं तो आपको नहीं पता वन डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, अभी आप पढ़ोगे इसको, ठीक। यहाँ पर ए और बी के डायमेंशनल फार्मूलाज हम लोग निकाल चुके हैं। वन मोर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन और लिखते हैं आपके सामने, ठीक है, इसमें आपको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखिए अब यहाँ पर स्किल चल रही है, स्किल चल रही है, फिर इसका पे एक लाइन अप्लाई हो रही है, सिर्फ एक लाइन, बाकी आपकी स्किल काम कर रही है, ठीक, स्किल काम कर रही है और 10th क्लास की आपकी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स काम कर रही है। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं f इज इक्वल टू, क्वेश्चन है a cos ct, गिवन रिजल्ट है f इज इक्वल टू a cos ct, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं dimensional formulas of A and C are, if the given relation is dimensionally correct then the dimensional formulas of A and C are, ठीक है। अब आपकी स्किल काम करेगी, ठीक है, यहाँ पर कोई फार्मूला आपका काम नहीं करेगा, ओके। अब आप देखिए cos ct, sin ct लिखिए, bt लिखिए, जो भी लिखें, sin cos के साथ जो होता है वो थीटा लिखा होता है, ठीक है, थीटा। इसका मतलब जो cos ct है उसमें ct रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, थीटा को, ct किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा को। और थीटा क्या होता है, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा है, ये प्लेन एंगल होता है, और प्लेन के अंदर जब ये एंगल बनता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क की यूनिट क्या होती है, मीटर, और रेडियस की यूनिट क्या होती है, मीटर। डायमेंशनल फार्मूला l अपॉन l, l पावर 0, l पावर 0 का मतलब डायमेंशनलेस, थीटा डायमेंशनलेस हो गया, क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। अब आप देखिए ct इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1 अपॉन t, ठीक है। जब इसको डायमेंशनली पुट करोगे तो कैपिटल T में कन्वर्ट होगा, क्या क्या t पावर -1, c का डायमेंशनल फार्मूला आ चुका है t पावर -1। अब कहीं भी लिखा है cos थीटा, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक, बेस लेंथ होता है, हाइपोटेनस लेंथ होती है, फिर वही L0, तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा उसका डायमेंशनल फार्मूला भी 1 कहलाएगा, मींस cos ct की वैल्यू क्या कहलाएगी, 1। तो f डायरेक्टली इक्वल किसके हो गया, a के, दैट मींस a का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, mlt-2। ये क्वेश्चन, ठीक है, कॉम्पिटिटिव फॉर्म का है, ये भी क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव स्किल में चल रहा है, ठीक। तो अब आप देखिए f इज इक्वल टू a cos ct, समझ चुके होंगे, cos के साथ जो मल्टीपल है वो एंगल कहलाएगा। अब यहाँ पर एंगल जो है उसका डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस है, बट यूनिट होती है, ठीक है, रेडियन, यूनिट क्या है, रेडियन, ठीक, और डायमेंशन लेस है। तो ये तीसरे टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हो गई, इसका तीसरा नाम बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है, कंफ्यूज होंगे आप, टारगेट बेस की वीडियो में बताऊंगा कि 3 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें तीसरी टाइप की थीटा है जिसकी यूनिट नहीं, यूनिट है पर डायमेंशंस नहीं है, ओके। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल और डिराइव्ड दोनों के अंदर यूनिट्स एज वेल एज डायमेंशनल फार्मूलाज होते हैं, ठीक है, बट कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनके अंदर यूनिट तो होंगी, डायमेंशनल फार्मूला कंसिस्ट नहीं करती है, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए सिर्फ बात कर रहे हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड की, क्योंकि 11th क्लास का फाउंडेशन वीडियो है, हम ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर रहे आपको, ओके। तो अब हमारे पास रिजल्ट आ चुका है बच्चों। अगर किसी को कहीं कोई डाउट है, ठीक, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो आपकी प्रॉब्लम में सॉल्व कर दूंगा, ओके स्टूडेंट्स।
चलिए इसके आगे बढ़ते हैं कल। थैंक्स।